हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा है आप बहुत ही अच्छे हैं, तैयारी भी बहुत ही ठीक ठाक कर रहे हैं और होली में भी बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम 10 क्वेश्चंस के मैथ की प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो आज हम सेट नंबर 6 लेके आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेट काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी में भी हेल्प कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट की। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में, यानी उसका जो मिश्र धातु दी गई है वो 400 ग्राम है, जिसमें जस्ता तथा तावा, जस्ता और तावा इसका ना रेशियो दिया है। तावा 5:3 के अनुपात में है। तो ये कह रहा है उसे 5:4 में परिवर्तित करना है, 5 से 4 में। तो उसमें कितना तावा मिला है हमें दिख रहा है कि ये हमें जस्ता तो नहीं मिला रहे, तो जस्ता तो हमारा बराबर रहना चाहिए, तावे का रेशियो बदलना चाहिए, तो तावे का रेशियो बदल भी रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप 1 यूनिट बदल रहा है। और ये प्रारंभिक जो मिश्रण है इसकी कितनी क्वांटिटी है, ये 8 यूनिट है, लेकिन वास्तविकता हमारी जो 8 यूनिट है वो कितनी है, 400 ग्राम। यानी कि हमारी यूनिट है 400 ग्राम और 1 यूनिट के बराबर होगा 50 ग्राम। और हमें कितने यूनिट बढ़ाना है कि ये रेशियो 5 से 4 हो जाए, 1 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50। तो कितना बढ़ेगा हमारा, 50 ग्राम ही इसमें तावा मिला देंगे हम। तो ये 5:3 से रेशियो 5:4 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। लो, एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। देखो, एक वस्तु यानी ए है, इस पर 20% और दूसरी वस्तु बी है, इसका 25% यानी 25। दोनों ही बराबर हैं, ए अपॉन बी बराबर 25/20, 5 से 5 और 5 से 4। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40। क्योंकि ए ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम तो 50 और 40। तो देखो इसमें ना ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। यदि एक्स वाई तथा वाई जेड, यानी ये 2 XY और वाई जेड है, 3 रेशियो, इनका रेशियो दिया गया है। तो इनकी जब वैल्यू निकालनी है और इसमें हमें पुट करनी है वैल्यू, तो क्या है, एक्स अनुपात वाई 3:4 और वाई जेड से ये भी 3:4 है। तो हम क्या करेंगे, ये खाली जगह बचेगी और ये, तो इसमें बराबर वाली वैल्यू रख देते हैं 3 और यहाँ रखी जाएगी ये 4। ठीक, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौके 16 और 12 28 और 9 37। तो हमसे पूछा गया है, ये देखना है x + y + z बट्टे 3z। तो x कितना है, ये x y z तीनों का टोटल है, तो तीनों का टोटल दिया है हमें 37 और 3 × 16 z की वैल्यू, तो 37/48। यानी ऑप्शन सी हमारा ना बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। एक्स वाई जेड, देखो ये जो दिया है ए बी सी, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, इसके और अभी हमें छोटे गुणनखंड करने हैं। तो इस वाले फॉर्मेट को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं हम 6 को, तो ये 333 हो जाएगा पावर में, और ये 7 की पावर 222। इसके तो अभी और गुणनखंड नहीं होंगे, अभी इसके हो जाएंगे 8 की पावर 8 को 2 की पावर 3 में हम कन्वर्ट कर लेंगे और ये होगा 111। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा 2 की पावर 333। देखो 1 2 3, 3 बार 333 है तो कितना हो जाएगा, 999। और एक बार ये 222 है, तो ये 1 9 2 11 2, ये 1221। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए 1221। अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1/7। देखो 1/7 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी लेंथ ही पड़ेगा, तो लेकिन हम थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1000 - 1। 999 को हम 1000 - 1 लिख सकते हैं, बाकी का यही सेम रहेगा 692/693 × 99। ठीक है, तो हमारा क्या है 1/7 प्लस इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये होगा 693 00 माइनस का 693 प्लस का 692 बट्टे 693 × 99। देखो यहाँ से ये ना 7 बार कटेगा और ये इसमें से कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, हम एलसीएम ले सकते हैं 7, तो 1 + 6 9 3 0 0। देखो देखना क्या आ रहा है नीचे, -1। इससे ये कट जाएगा तो ये इससे जाएगा 7 से 9 9, यानी हम कह सकते हैं 99,000। कितना? 99,000, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन में बस यही है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, तो ये जो वैल्यू होती है तो इसको 1000 - 1 लिख लेंगे, बाकी का आप सॉल्व कर लोगे, फिर मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, ठीक है भाई, तो उस संख्या का 120%, देखो 20% दिया गया है और आपसे 120% पूछा गया है, तो 20 की वैल्यू कितनी है 120 और इसकी वैल्यू कितनी है ये पूछी गई है, यानी ये आ रहा है आपका 6 गुना, तो ये भी 6 गुना कितना हो जाएगा 720, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ए और बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो ए प्लस बी, हम यहाँ देखें हैं, यहाँ लिख लो ए प्लस बी, यहाँ लिख लो आप औसत और लिख लो यहाँ योग। ये 2 लोग हैं, इनका औसत कितना 20 वर्ष है, तो योग कितना होगा 40। और बी प्लस सी, अब ये कह रहा है कि यदि ए को सी से बदल दिया जाए, ए को हम सी से बदलना है, तो ए की जगह सी, यानी हम इसको लिख देंगे बी प्लस सी। ठीक है, तो इनका औसत आयु कितनी है 19 वर्ष। ठीक भाई, 19 है तो 19 दूनी 38, इनका योग हो गया। अब कह रहा है सी और ए, देखो सी और ए इनकी औसत आयु कितनी है 21, तो इनका योग कितना होगा 42। तो ये पूछ रहा है ए बी सी की आयु अलग अलग कितनी है, तो देखो ये अगर हम इनका टोटल करेंगे तो 0 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, और इधर कितने हैं ये ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम ये देखें तो ये 6 लोग हो गए, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो ये 6 लोगों का औसत योग कितना है 120। हम योग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ अगर देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग कितना होगा 60, क्योंकि जस्ट ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो हमारा तीनों का अगर टोटल है तो वो है 60। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया ए और बी का कितना टोटल है 40, तो ये कितना होगा 20 और ऐड कर दें इसमें, तो हमें इधर भी सी ऐड करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सी की आयु 20 है, बी और सी कितना है 38, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 22, और बी और सी है तो यहाँ बात आएगी अब ए की। ठीक, अब यहाँ ए और सी है तो बी और ऐड कर दें यहाँ, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा ये 18। तो नहीं, ये हम बात कर रहे हैं सी की, और ये है ए और ये है बी, ये तीनों की आयु अलग अलग आ गई आपकी।
बाकी का आपको आ तो जाएगा, वरना आप क्या करोगे, इसमें से इससे घटाओगे, इसमें से इससे घटाओगे, इसमें से 60 में से सबको घटाओगे, तब एक एक की आ जाएगी। तो आप यहीं से निकाल सकते हो, ए की 22, बी की 18 और सी की 20, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, देखो 36 संतरे हमने बेच दिए, 36 का एसपी, तो देखो 36 का सीपी और 4 संतरों का एसपी, यानी लाभ विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यह माइनस होगा, फिर 4 का एसपी होगा बराबर। ठीक है, ये इधर लाएंगे हम, तो 40 का एसपी बराबर 36 का सीपी, एसपी अपॉन सीपी 36/40, 9 से 4 और 9 से 10, 4 से 9 और 4 से 10, यानी एसपी हमारा 9 है, सीपी 10 है, यानी एसपी छोटा है तो लॉस होगा। तो अब कितना लॉस है, 1 का, किस पर, सीपी पर लॉस देखते हैं, तो एससीपी हमारा 10 है, तो लॉस परसेंट जो होगा 1/10, जो हमारी वैल्यू कितनी होती है 10% की, तो हम कह सकते हैं कि लॉस है ना वो 10% है। लॉस 10% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा सही है। एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 है, 2 थी। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। वर्ष के अंत में 53,000 का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा। देखो पहली बात तो ये जान लो कि ये जो है लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर निवेश गुणा समय, लाभ बराबर निवेश गुणा समय। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि ए और ये बी, इसका निवेश कितना है, बी की पूंजी ए का 3/2 है, तो ए का 2 होगी, बी की 3 होगी। ठीक, अब बी ने 8 महीने बाद बी ने आधा वापस कर लिया, तो इसका मतलब ये है, यानी ये 2 है, इसने 8 महीने तक लगा रहा है और 8 महीने तक तो ये लगा रहा है, इसके बाद आधा वापस कर लिया 1/2, तो यानी आधा कह सकते हैं, तो 1.5 बचा होगा। और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष के अंत में हिसाब हो रहा है, ये वर्ष के अंत में, तो 8 महीने ये है, तो 4 महीने ये। ठीक, अब कह रहे हैं कि 10 महीने बाद, तो 10 महीने बाद, तो ए ने 10 महीने बाद ए ने, तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 महीने तक तो ये लगा रहा, 1/4, तो 2 का 1/4 कितना होगा 0.5, तो यहाँ से कितना बचेगा 1.5, क्योंकि इसने वापस ले लिया, तो 1.5 बचा। अब इसकी पूंजी रहेगी 2 महीने। देखो निवेश गुणा समय, निवेश गुणा समय, तो ये हमारा अब क्या बन गया, लाभ का अनुपात बन गया, तो 20 + 3 और ये 24 + 6, तो हम ये कह सकते हैं 23 और ये 30, यानी ए का लाभ है 23 और बी का लाभ कितना है 30, तो टोटल कितना हो गया ये 53 की वैल्यू 53,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। हमें निकालना है ए का हिस्सा लाभ में, तो 1,000 कहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23,000। लाभ ए का कितना है 23,000, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किसी पूंजी को किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जाता, किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 8% के लाभ पर बेचा जाता है। देखो ये जो हमारा अगर डिस्काउंट जब पढ़ते हैं तो उसमें एक रेशियो होता है, क्या, सीपी और ये एमआरपी, तो ये होगा 100 माइनस का डिस्काउंट और ये 100 प्लस का लाभ। ठीक है, तो हमें इसमें डिस्काउंट कितना देना है, 100 में से 10,
100 प्लस 8, तो ये आएगा 90 और ये आएगा 108। यानी अब हम ये जो अंकित मूल्य है MRP, अगर हम इस पर 10% की छूट देंगे फिर भी इस CP के अकॉर्डिंग हमारा 8% का लाभ होगा। तो हमने ये 90 पर 108 डाला है, तो नहीं बढ़ा करके पैसे डालें तो कितने बढ़ाए हैं? 18। 90 पर हमने 18 बढ़ाया है, तो 18 90 का कुल कितने परसेंट है? यानी ये देखेंगे 1/5 तो जो होगा 20%। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेशन के 10 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो बार बार देखें इसको। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर जल्दी में बता दिया गया तो वीडियो को रोक के देख सकते हैं आप। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर बताएं किस तरह की वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, आप इसमें और क्या करना है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, क्योंकि हम आपके सहयोग के बिना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर सहयोग करेंगे ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। थैंक यू सो मच।